आप भी चाहती हैं कि आपका पति दिन रात आपके चारों तरफ चक्कर काटे, आपकी बात माने, आपके वश में हो, और हो क्या रहा है आपके साथ? आपको पसंद ही नहीं करता आपका पति। आपका आकर्षण इतना कम हो गया है कि आप बात भी करती हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता, आपका चेहरा उसको अच्छा नहीं लगता, आपकी अच्छी बातें भी उसको बुरी लगती है। आप साधारण सी बात बोलते हैं ना, इन कपड़ों को यहाँ मत रखिए, थोड़ा वहाँ रख दीजिए, प्यार से भी उसको बड़ा क्रोध आता है आप पर, गालियाँ देता है, चिल्लाता है आप पर। आप खाना खाने के लिए जब उसको बोलती हैं, किसी भी व्यक्ति को भोजन करने के लिए जब बोलो तो वो बड़ा सुकून से बैठकर भोजन करता है। आपके पति के साथ आपका क्या संबंध हो गया है कि आप भोजन करने के लिए भी उसको कहती हैं तो वो चिढ़ जाता है, हर वक्त परेशान करने आ जाती हो, नहीं खाना मुझे अभी खाना, तुम जाओ मैं खा लूँगा। तो मैं अजीब लगता है कि मैंने इतने प्रेम से भोजन बनाया, उसको भोजन करने बुला रही हूँ, काम करने नहीं, परंतु वो चिढ़ता है आपसे, गलत बातें बोलता है। ध्यान दो, समस्या इधर है, तुम समाधान उधर ढूंढ रही हो। तुम फोन करके ये बातें अपने मायके में बता रही हो, अपनी सहेलियों को बता रही हो, अपनी सास को बताती हो, मेरा पति मुझे गालियाँ देता है, चिढ़ता है, मुझे पसंद नहीं करता, हम दोनों के बीच अच्छे संबंध नहीं है, हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला संबंध नहीं है। समस्या इधर है, तुम जिससे अपने ये चीजें बांट रही हो, किसी के पास हल नहीं है, हल तुम्हारे पास है। तुम्हारे भीतर का अट्रैक्शन, आकर्षण कम हो गया है, इसीलिए वो तुम्हें देखकर गुस्सा हो रहा है, तुम्हें खाने को दौड़ता है। अब बात बात में लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए हैं कि तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, तुम मायके चली जाओ, मेरे सामने मत रहो, तुम यहाँ रहोगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। तुम्हारे साथ कमरा भी अलग कर चुका है तुम्हारा पति, वो कहीं और रहता है, तुम कहीं और कमरे में रहती हो, तुम्हें शर्म आती है। ससुराल में कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करता क्योंकि तुम जानता है कि पति और पत्नी के बीच अच्छे संबंध नहीं है। तुम मायके जाने से घबराती हो, मैं चली गई और कोई लेने नहीं आया तो। और ऐसा कुछ बहनों के साथ हो गया है कि वो मायके चली गई है, 4 वर्ष बीत गए, 7 वर्ष बीत गए, उसका पति उसे लेने ही नहीं आया, उसे लेकर ही नहीं जाता। बीच बीच में कभी आता है, कोई मिलता है, कोई किसी का पति मिलता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता, परंतु ये संबंध, ये दूरियां बढ़ती जा रही है, दो दिलों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है, विश्वास खत्म हो गया है, तुम्हारे भीतर का आकर्षण खत्म हो गया है। और ये चीज ऐसी है जिसे सिर्फ तुम सुधार सकती हो, तुम संवार सकती हो। यदि बदतमीजियां बढ़ती जा रही है उसकी, अपशब्द बोलता है, यदि बात बात पर दूसरी औरत के साथ शादी कर लूंगा, दूसरे के साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा जैसे शब्द बोलता है, यदि अपने ऑफिस में अपने साथ काम करने वाली महिलाओं की तुलना तुमसे करता है, यदि तस्वीर निकाल कर वो तुम्हारी दिखाता है, तुम ऐसी पहले लगती थी अब कितनी खराब लगती हो, यदि तुम्हारी बोली खराब लग रही है, तुम्हारा बनाया भोजन खराब लग रहा है, रात हो जाती है, घर नहीं आता है, दोस्तों के साथ बिताता है कि कहीं तुम्हारा सामना न करना पड़े, तुम जब सो जाती हो तब वो कमरे में आता है, बैठा रहता है माँ के पास टीवी के कमरे में, तुम्हें अजीब लगता है कि ये संबंध कहाँ आगे जाएगा, क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि इसे मैं अच्छी ही नहीं लगती। तो अच्छी नहीं लगती तो रोना नहीं है, घबराना नहीं है, चलो अच्छी लगवाते हैं, बढ़ाते हैं तुम्हारे भीतर का आकर्षण। मैंने कहा ना, एक स्विच बोर्ड में खराबी है तो तुम मेन स्विच क्यों बनवाने गई हो, यहाँ खराबी है, यहाँ ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यदि तलाक के पेपर बना लिया हो, पसंद नहीं करता हो, आपको आपके पास नहीं आना चाहता, यदि फोन पर उसने ब्लॉक कर दिया है आपको, आपकी आवाज नहीं सुनना चाहता, तो खुद तलाक के पेपर फाड़ कर फेंकेगा, खुद आएगा आपको लेने के लिए, सम्मान पूर्वक ससुराल लेकर जाएगा और आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीन मानो, एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रही हूँ, तुम्हारे भीतर का आकर्षण बढ़ेगा।
जो मैं मंत्र आज बोलूंगी उस मंत्र को अच्छे से लिख लेना, समझ लेना, उच्चारण सही करना, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ यदि उच्चारण सही नहीं होगा मंत्रों का तो मंत्र कार्य नहीं करेंगे। आज तुम्हारे भीतर का आकर्षण बढ़ाती हूँ, तुम्हारा पति दीवाना हो जाएगा तुम्हारा। वो छुप छुप कर तुम्हें देखेगा, जैसे शादी से पहले वाला मामला था ना, तड़पता था तुम्हारे लिए, वैसे तड़पेगा। वो बहाने मार कर आएगा तुम्हारे पास, वो ऑफिस से छुट्टी लेगा घर में रहने के लिए, किसी के पास समय नहीं बिताएगा, दफ्तर से आते ही पहले तुम्हारे पास बैठेगा, रात में तुम्हें चिल्लाकर बुलाएगा कि जल्दी आओ, हमें बहुत सारी बातें करनी है, हमें प्यार करना है। तुम समय मत बर्बाद करो। अद्भुत रूप से माहौल बदल जाएगा, तुम सोच नहीं पाओगी, मायके नहीं जाने देगा तुम्हें। तुम जाओगी, मैं नहीं रह सकूंगा तुम्हारे बिना, मैं भी जाऊंगा, तुम जितने दिन रहोगी मैं भी रहूंगा, परंतु लेकर आऊंगा, ऐसे सिचुएशन ला दूंगी। समझ लो क्या करना है आपको, किन चीजों को लेना है। परंतु ये जो दिन करना है ये किसी भी दिन कर सकती हो, सोमवार से सोमवार के बीच में किसी भी दिन कर सकती हो, अर्थात मंगल बुध गुरु शुक्र शनि कभी भी करो, परंतु मध्य रात्रि को, यानी 12 बजे से 3 बजे के बीच का जो समय होता है, जब सभी मनुष्य सोते हैं और ऊर्जाएं जागृत होती हैं, उस वक्त तुम्हें यह कार्य करना है। तुम्हें खुले आसमान के नीचे बैठना है, या तो आंगन या तो छत, बालकनी हो तो बालकनी में बैठ सकते हो जहां से आसमान दिख रहा हो, काम करेगा। एक गिलास जल ले लेना है शीशे का ग्लास में। तुम्हें 3 चीजें लेनी है एक छोटे से पात्र में, ध्यान से सुनो। तुम्हें 1 तुलसी का पत्ता, 1 लहसुन की कली जिसे छील लेना छिलके से, और 1 लौंग लेनी है। 3 चीजें तुम एक पात्र में रख ली, एक गिलास में तुमने जल रख लिया। ध्यान से सुने, इन तीनों चीजों को दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करना। ध्यान से देखो, मुट्ठी ऐसे रखना, कुछ लोग मुट्ठी इसके ऊपर चढ़ाते हैं, ऐसे मुट्ठी को ऐसे बगल में रखना। जो मैं मंत्र कह रही हूं इसे 251 बार जप करना। आपको कहना है सर्वजन आकर्षण सिद्ध कुरु स्वाहा, सर्वजन आकर्षण सिद्ध कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 251 बार लगातार तेज ऊर्जा के साथ जप करना है। जैसे ही जप खत्म हो जाए इस चीज को जल में डालकर पात्र से जल को ढक देना, और संपूर्ण रात्रि ये तुम्हारे सिर की तरफ रहेगी, यानी जिधर तुम माथा रखकर सोती हो तुम्हारे सिर की तरफ इसे कहीं भी रख देना, खिड़की पर, किसी अलमारी में, जमीन पर, कहीं भी रख देना। अगले दिन जैसे ही तुम सुबह सोकर उठो इसे छान लेना, इन तीनों चीजों को। इस जल को 1 चम्मच भी तुम्हें पी लेना है और शेष जल जाएगा स्नान के पानी में। 1 चम्मच 2 चम्मच यानी 1 घूंट ये जल तुम पी लेना। कुछ ऐसा चीज तुमने नहीं डाला जो तुम्हें नुकसान होगा। 1 लहसुन है, 1 लौंग है और 1 तुलसी है, तीनों खाने की चीज है। थोड़ा सा जल तुम पी लोगी, शेष जल को स्नान के जल में डालकर शेष जल से स्नान करोगी। तुम्हारा आकर्षण इतना बढ़ेगा, पति दीवाना हो जाएगा तुम्हारा, सास दीवानी हो जाएगी, घर वाले तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे, जो तुम बोलोगी सब अच्छा लगेगा। सब कुछ कैसे माहौल बदल जाएगा, तुम हैरान रह जाओगी। पूर्ण रूप से तुम्हारा पति रहेगा तुम्हारे वश में, तुम्हारा आकर्षण उसे पागल कर देगा। अपना ख्याल रखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।